म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और भारत के राज्य मेघालय समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस झटके के बाद लोगों के अंदर डर का माहौल है। म्यांमार में 7.7 और 6.4 तीव्रता के 2 लगातार भूकंप आए। इसका झटका सबसे तेज म्यांमार और थाईलैंड में महसूस की गई है। इसमें अभी तक 2 लोगों के जान गंवाने की खबर है। इस भूकंप की सबसे भयावह तस्वीर थाईलैंड से सामने आई है, जहाँ पर एक के बाद एक बिल्डिंग गिरती हुई दिखाई दी है। भूकंप के तेज झटके आने के बाद सरकार ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। हालांकि इस भूकंप के बाद म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में सुनामी आने का खतरा बढ़ गया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कहां कितना नुकसान हुआ है और सुनामी के खतरे की चर्चा क्यों हो रही है। पीएम मोदी ने जाहिर की चिंता। भूकंप के झटके को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर चिंता जाहिर की है और भारत की सहायता की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों को स्टैंड बाय पर रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय को म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के संपर्क में रहने को कहा है। भूकंप के बाद क्यों है सुनामी की आशंका। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार का संगाई रहा, जहां भूकंप के झटकों की वजह से म्यांमार के मांडेले में इरावडी नदी पर कथित तौर पर लोकप्रिय एवा ब्रिज ढह गया है। बताया जा रहा है कि चीन के यूनान प्रांत में भी लोगों ने झटके महसूस किए हैं। म्यांमार का जो मांडेले क्षेत्र भूकंप का केंद्र है वो समुद्र तट से काफी दूर है, इसीलिए फिलहाल सुनामी की आशंका नहीं है। बता दें कि एक बड़े तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी की आशंका इसलिए होती है क्योंकि ऐसे भूकंप समुद्र तल के नीचे या उसके आसपास उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे समुद्र के पानी में बड़े पैमाने पर हलचल पैदा होती है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स में अचानक और शक्तिशाली हलचल होती है, जैसे कि सबडक्शन जोन में, तो समुद्र तल ऊपर या नीचे खिसक सकता है। यह खिसकाव पानी को विस्थापित कर देता है, जिससे विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो सुनामी के रूप में तटों की ओर बढ़ती हैं। मैं रविंद्र जैन, यांगून, म्यांमार से। जब ये अर्थक्वेक आया उस वक्त हम लोग इंडिया सेंटर में थे, जिसमें इंडिया एजुकेशन फेयर लगाया हुआ था। तो हम लोग 4th फ्लोर पे थे और इंडिया के हमारे 14 यूनिवर्सिटी आए थे। उस वक्त वो जो हमारा बिल्डिंग था बहुत ही बुरी तरह से हिल रहा था। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, नीचे जाओ, भागो। कोई बोल रहा था क्या हो रहा है, पानी की बोतल हो रहा है, गिर रहा था। और लगभग 15 से 20 सेकंड तक ये था। और जो मुझे अभी तक पता चला है सोशल मीडिया या हमारे फ्रेंड्स के अनुसार, यांगून में भी कुछ बिल्डिंग थोड़ा टेढ़ा हुआ है, कुछ गिरा है। और ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो मंडले में, नेपितो में, जो इंडिया के आसपास का जो एरिया है, स्पेशली सगाई, उधर ज्यादा नुकसान हुआ है। यांगून में हुआ है नुकसान, बट मेरे अनुसार बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। और यहाँ अभी फोन भी काम कर रहा है, तभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। बट ये सीवियरिटी बहुत ज्यादा ही थी इस अर्थक्वेक की, और सब लोग डरे हुए थे और हम लोग भी डरे हुए थे। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। और कई जगह बहुत ज्यादा, हमारे एक फ्रेंड है, उनका ऑफिस है नेपितो में, उसका छत गिर गया। हमारे घर में हमारे एक है बंदे, उनके हैं जो लड़की नौकरी काम करती है, उसका गांव में उनका घर गिर गया। नुकसान तो हुआ है कि मंडले में एक ग्रेट वॉल करके एक होटल था, वो टेढ़ा हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे आज गिरेगा, कल गिरेगा। तो ये थी भूकंप से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।